हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले वाले क्लास के अंदर एंगुलर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये चीज़ें कवर किए थे। तो देखिए इंस्टॉलेशन तो कवर हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है। जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे फ़ोल्डर और उनके अंदर बहुत सारे फाइल्स क्रिएट होता है जब एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इन फ़ोल्डर और फाइल्स को समझेंगे आज कि किसका क्या वर्किंग है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको वीएस कोड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, वीएस कोड हम ओपन करते हैं और वीएस कोड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फाइल, फाइल के अंदर यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है? ठीक है, ओपन फ़ोल्डर के अंदर जाना है और जो प्रोजेक्ट है, जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा है, तो यही हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट है, इसको क्लिक करके और सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो जितना भी है ना, वो सारा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? ये देखिए, ये सारा आपका फ़ोल्डर है, ठीक है? यही एंगुलर का जो फ़ोल्डर है, आप इसको ऐसे भी यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, जैसे आप डेस्कटॉप पे क्रिएट किए थे ना, तो डेस्कटॉप पे जाके आप देख सकते हैं, यही सब है, वही जो क्रिएट हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एंगुलर नाम का डॉट एंगुलर नाम का एक कैचे फाइल इंस्टॉल करते हैं, तो ये होता है, जब इंस्टॉल करते हैं ये आ जाता है, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है और ये भी सेम वैसा ही है कि वीएस कोड से रिलेटेड है। जब आप वीएस कोड यूज़ करते हैं तो ये आएगा, ठीक है? वीएस कोड एक्सटेंशन रिलेटेड कुछ चीज़ें, ठीक है? इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है। यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल में जितने भी मॉड्यूल आप यूज़ करते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन ये रखता है। ठीक है? या इंटरनली जो भी ये अभी यूज़ कर रहा है, जितने मॉड्यूल इसको ज़रूरत है, ये सब ये अपना रखा है। जैसे बेवल का इसको ज़रूरत है, वो सारा ये अपना इंटरनल रखा है। अगर हम लोग एक्स्ट्रा इंस्टॉल करेंगे कुछ, तो देखेंगे इंस्टॉल करेंगे ना, अभी इंस्टॉल करके दिखा देंगे, तो यहीं पे सारा होता है। ठीक है? ठीक है? ये नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर है, जिसके अंदर सारे मॉड्यूल होते हैं। अब एसआरसी फ़ोल्डर इसके बाद आता है। एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर हमारा ऐप नाम का कंपोनेंट होता है और जब ठीक है, ये ऐप नाम का कंपोनेंट एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर होता है और इस ऐप नाम के कंपोनेंट के अंदर 4 फाइल्स होंगी। याद रखना कि 4 फाइल्स होंगे। जब भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो 4 फाइल होगा और कंपोनेंट क्रिएट करना है तो आपको क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दूसरा कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमको एक कंपोनेंट और क्रिएट करना है, जैसे कि स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट या टीचर नाम का कंपोनेंट या कुछ भी क्रिएट करना है। तो एक और टीचर नाम का कंपोनेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिएगा उसके अंदर भी 4 फाइल वहाँ पे होगा। ठीक है? यहाँ पे ये क्रिएट होगा तो 4 फाइल्स हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? देखिए ये क्रिएट हो रहा है तो इस टीचर नाम के मॉड्यूल के अंदर 4 फाइल्स हैं, एकदम फिक्स रहेगा 4 फाइल होगा ही होगा, ठीक है? तो देखिए अब इसको समझते हैं कि हर फाइल्स के अंदर क्या-क्या है। तो देखिए ये अभी टीचर वाले फाइल डिलीट कर देते हैं, इसका काम नहीं है, ठीक है? अब देखिए हम ऐप नाम के कंपोनेंट के अंदर सबसे पहला जो है, इस ऐप कंपोनेंट का जितना भी सीएसएस होगा ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस के अंदर लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद जो ये एचटीएमएल है, ये वही एचटीएमएल फाइल है जो यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे ही दिख रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं, वो यहाँ पे दिखता है। ठीक है? तो अगर हम इसको डिलीट करके ये पूरा डिलीट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं H1 के अंदर हेलो एंगुलर कैसे हो? ठीक है? ऐसे लिख दिए, ठीक है? और इसको हम रन कर देते हैं। रन करने के लिए आपको याद रखना है कि ngserv ये जो है ना कमांड, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। clear क्लियर, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे याद रखिए कि ngserv ओपन जैसे ही लिखेंगे ना और एंटर करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ये रन हो जाएगा, ठीक है? तो हम अभी क्या किए हैं कि ये जो इतना सारा चीज़ लिखा हुआ आ रहा था, अभी इसको रन करेंगे तो अब हमको सिर्फ ये लिखा आएगा, हेलो एंगुलर कैसे हो? ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है? तो इस तरह से अभी हम लोग पूरा कोड करना शुरू नहीं कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं अभी इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करता है, ये सारा हम लोग देख रहे हैं अभी, ठीक है? अभी प्रोजेक्ट का बाकी सारे फाइलों को भी देखेंगे, ठीक है? सबका क्या काम है, ठीक है? तो ये देखिए ये अभी क्रिएट हो रहा है। तो देखिए हेलो एंगुलर कैसे हो? अब इसको हम स्टाइल भी कर सकते हैं। इस वाले में जाके हम H1 को
स्टाइल कर सकते हैं। कलर येलो, येलो ग्रीन कर दे रहे हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मतलब इसका कलर हमारा चेंज हो जाना चाहिए। देखिए हेलो एंगुलर कैसे हो, ग्रीन हो गया, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। मतलब हर कंपोनेंट का अपना दिया है अलग से स्टाइल करने का, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। और ठीक है, ये दोनों आप समझ गए। उसके बाद ऐप डॉट कॉम्पोनेंट एस्पेक्ट डॉट टी एस है ये जो है ये यूनिट टेस्टिंग फाइल है। इसको अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अभी किसी काम का नहीं है तो हम उसको डिलीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद एक ऐप कंपोनेंट है। यहाँ पे आपको देखिए, इस ऐप कंपोनेंट के अंदर आपको ध्यान रखिए कि यहाँ लॉजिक हम लिखते हैं, जो भी लॉजिक लिखते हैं यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे जो भी चीजें लिखना है यहाँ पे। और देखिए जो हमारा ऐप डॉट कॉम्पोनेंट है ये यहीं पे लिखा हुआ है, ये रेफरेंस दिया हुआ है। देखिए कि ये ऐप कंपोनेंट हमारा HTML है, और ये HTML के लिए है, ये CSS के लिए है। तो ये हमारा लॉजिक फाइल होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे ठीक है, ये तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। और ये ऐप डॉट कॉम ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट सर्वर, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है सर्वर रिलेटेड, ठीक है। यहाँ सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ये इस तरह से आप यहाँ से मतलब कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये है, ठीक है। ये आप सर्वर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, ये ऐप रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये दोनों उसके रिलेटेड फाइल है। हमारा ये तीनों काम ज़्यादा है, ये CSS वाला काम आएगा, ये काम आएगा, और जो कंपोनेंट का लॉजिक लिखेंगे ये यहाँ पे काम आएगा। तो इस तरह आपको समझना है। और आप अगर देखें कि उसके बाद ये दोनों समझ गए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता है ये भी समझ गए। अब देखिए यहाँ पे ये एक है ऐप डॉट राउट डॉट टी एस। ये राउटिंग जो नेविगेशन बनाते हैं ना, होम से अबाउट में जंप करना, अबाउट से कॉन्टेक्ट में जंप करना, तो ये उस रिलेटेड राउटिंग से रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो इस राउट्स वाले में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद एसेट नाम का फोल्डर है, जितने भी आपके इमेज होंगे वो सारा यहाँ पे रखेंगे। वो एक फैब आइकन है एंगुलर का, ये लोग फैब आइकन बोलते हैं जब वेबसाइट ओपन होता है ना। तो यहाँ पे ये जो दिखता है ना, इसको फैब आइकन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जब आप सर्वर पे प्रोजेक्ट इसको डालेंगे ना, तो आपको सबसे पहले यही फाइल मतलब खोजता है। जब पब्लिक डॉट एच टी एम एल के अंदर जब आप एंगुलर का प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं तो यही फोल्डर बाहर रखना होता है। यही फोल्डर मतलब सर्वर फैच करता है, और गूगल इसी फाइल को इंडेक्स मतलब दिखाता है। ऐसे समझिए कि मतलब ये फाइल हमारा मेन फाइल होता है। सबसे पहले जब सर्वर पे आप प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं तो इसी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को ढूंढा जाता है, यानी कि इसी से हमारा सारा रन होता है। तो देखिए इसमें कुछ किया नहीं गया है, बॉडी के अंदर एक ऐप रूट लिखा हुआ है। अगर आप ऐप रूट के अंदर जाएंगे, ठीक है, तो ऐप रूट इसको लिखा हुआ होगा। देखिए मेन डॉट टीएस के अंदर जा रहे हैं, और देखिए अभी तो आप इसको समझिए कि इस ऐप डॉट रूट को आप ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर जाइए, और ऐप डॉट का ये देखिए, ये जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, सबसे पहले यही लोड होता है। और ये क्या कर रहा है कि इस ये जो ऐप डॉट रूट है, ठीक है, इस ऐप डॉट रूट को ये जो हमारा ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट पीएस है, जहाँ पे हमारा लॉजिक लिखते हैं, उसको ये मतलब इस फाइल के जितने मतलब इस फाइल के अंदर जो भी चीजें हो रहा है, ये यहाँ पे ऐप डॉट रूट लिखा हुआ है, सिलेक्ट किया गया है। मतलब इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ऐप डॉट रूट लिखा हुआ है ना, इसी को ये सेलेक्ट किया है, ये सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको सेलेक्ट किया है, मतलब लॉजिक यहाँ से लिखा जाए, इसको सिलेक्ट करना है, और इसको सेलेक्ट करना है। और इसी के अंदर यहाँ से आप ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल का रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ ये हमारा HTML फाइल है, ये हमारा CSS फाइल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे रेफरेंस भी दे सकते हैं। और आपको एक बात बताएं कि यहाँ पे अगर आपको मन है तो आप यहाँ पे अपना HTML भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे
देखिए यहाँ पे हम टेम्पलेट्स और एक काम करते हैं, टेम्पलेट और कोलन देके यहाँ पे आप एक HTML भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस बार हम अपने वेबसाइट का नाम लिखते हैं, वेलकम टू मेंटोर्स हेल्प। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ सिंगल कोडेड में, लेकिन ध्यान रखना होगा कि इसको आप सिंगल कोडेड में रखेंगे तभी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, दो हो गया, इस तरह से आप देखिए। अब ये जो है, हम इसको, ये जो ऊपर वाला है ना, ये टेम्पलेट यूआरएल, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट कर दे रहे हैं, और जब हम इसको सेव करेंगे तो, ठीक है, तो हाँ, ये स्टाइल वाला भी हम स्टाइल के लिए अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल वाला को अभी हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल भी हम यहीं पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको मन कर रहा है कि स्टाइल भी लिखना है तो स्टाइल भी लिख सकते हैं। तो वेलकम टू मेंटर सेल्फ आ गया। अगर आपको स्टाइल भी लिखना है तो आप स्टाइल भी लिख सकते हैं यहीं पे। देखिए स्टाइल भी यहीं पे लिख के दिखा, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करते हैं, सारा कंपोनेंट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं स्टाइल्स, HTY स्टाइल्स। हाँ, ये देखिए ये आ रहा है ना, इसी को ले लेंगे और यहाँ पे कोलन, और यहाँ पे आपको बताना है कि किसको स्टाइल करना है। तो आपको सिंगल कोडेड में आपको ध्यान रखना है कि आपको बताना है कि H1 को स्टाइल करना है। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं कि H1 का कलर जो है ब्लू करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये सारा आपको ध्यान रखना होगा कि हम जैसे जैसे कि H1 से पहले और H1 यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी जब हम सेव करेंगे तो ये ब्लू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है, समझे? तो इस तरह हम बस इसको छेड़ के देख रहे हैं कि हाँ, कैसे कैसे चीजें दिया गया है। तो इस तरह से आपको काम कर किया जाता है। हम आपको बहुत सारी चीजें अभी समझा दिए। ठीक है, कि कैसे वर्किंग है, तो इस इन सबको अनडू कर देते हैं, जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये जैसा था, अब वैसा दिखने लगा, हेलो एंगुलर कैसे हो। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप समझ गए कि ये जो है, इसको इसको फैच कर रहा है, ये ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। ठीक है, इसको फैच कर रहा है, और इसके अंदर जितने सारे काम हैं कि क्या दिखाना है, इस वाले इसको सेलेक्ट करें, इस वाले फाइल के अंदर क्या दिखाना है। तो ये इंडेक्स डॉट, मतलब ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की चीजें दिखाना है, और इसका स्टाइल यहाँ पे किया गया है तो यहाँ पे दिखाना है। तो ये सारा काम यहाँ पे होता है। ठीक है, और एक यहीं पे, ठीक है, मेन डॉट टीएस भी समझ गए कि मेन डॉट टीएस, हाँ, मेन डॉट टीएस में आपको ध्यान रखना है कि मेन डॉट टीएस में हम, मतलब ये मेन डॉट टीएस आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे एप्लीकेशन को, मतलब क्या करता है कि, मतलब क्या स्टार्ट हो रहा है, तो ऐप डॉट कंपोनेंट स्टार्ट हो रहा है, और हम अपना जो ऐप का कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पे पास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब ऐप कंपोनेंट को स्टार्ट कर रहे हैं, वही लिखा है, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन का यही मतलब है। ठीक है, तो अभी तो आप ये इतना ही ध्यान रखिए, ये ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना है। और यहाँ पे ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, ये ग्लोबल स्टाइल सेट है। यानी कि अगर हम H1 के अंदर यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ब्राउन कर दें, तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्लोबल CSS के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एडिटर डॉट कॉन्फिग डॉट सी एस एस है। इसका मतलब ये है ना कि आपको, मतलब जब आप टीम में काम करते हैं तो ये एडिटर डॉट कॉन्फिग डॉट सी एस एस का बता रहे हैं, जब आप टीम में काम करते हैं तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, रूल के अनुसार काम करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आप वो सारा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गिट इग्नोर का फाइल है, यहाँ पे आप क्या गिटहब पे क्या मतलब गिट पे क्या आप भेजना चाहते हैं, किसको इग्नोर करना चाहते हैं, ये यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद एंगुलर डॉट जेएस फाइल है, ये एंगुलर का इंटरनल फाइल है। ठीक है, एंगुलर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सारा रहता है। ठीक है, जैसे कि एसेट क्या है, फाइव आइकन आपका क्या है, वो सारा मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। उसके बाद यहाँ तो आता है पैकेज डॉट जेसन।
ये पैकेज डॉट जेसन है कि जब भी आप कोई नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कोई भी पैकेज, तो वो सारा उसका नाम यहाँ पे ये रखता है उसके वर्जन से रिलेटेड। ये दोनों उसी का काम है, ठीक है, ये दोनों का काम वही है, ठीक है। और यहाँ पे सर्वर रिलेटेड फाइल है, और ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल है। तो आपको मतलब इतना ज़्यादा डिटेल अभी समझना नहीं है, बस जो जो मेन अभी आपको लग रहा है कि जितना समझ आया उतना काम करना है, ठीक है। हम लोग यही वाला काम करें, ग्लोबल सीएसएस का भी बहुत कम ही यूज होगा, ठीक है। जब आपको डिसाइड करना है कब यूज होगा कब नहीं होगा। तो देखिए अब एक चीज और, कि हम लोग देखिए एक चीज और, जैसे पैकेज डॉट जेसन बता रहे थे, पैकेज डॉट जेसन में क्या होता है कि जब भी आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो यहाँ पे उसका वर्जन क्या है ये सारा यूज करके रखता है। तो एक डेमो के पर्पज से दिखा दे रहे हैं कि जैसे कि एक हम लोग एंगुलर मटेरियल नाम का एक वेबसाइट है, एंगुलर मटेरियल नाम का एक वेबसाइट है। इस एंगुलर मटेरियल नाम के वेबसाइट पे आप मतलब बहुत सारे बटन, अगर आपको डिजाइन नहीं करना है, मतलब बने बनाए हुए आप यहाँ से टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंगुलर मटेरियल की मतलब ये एंगुलर का यूआई कंपोनेंट ये देता है, ठीक है। ये यूआई कंपोनेंट देता है, बहुत सारे बने बनाए हुए, बहुत जैसे बटन लेना है तो बटन ले लेंगे, जैसे एक यूज करके दिखा देंगे। जैसे कि यहाँ से गेट स्टार्टेड विथ एंगुलर, और यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एंगुलर मटेरियल डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये डाउनलोड होगा ना, तो ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर दिखेगा, ये एंगुलर मटेरियल, ठीक है। एक पैकेज डाउनलोड कर रहे हैं ना जो हमको कंपोनेंट देगा, तो देखिएगा। तो हम पैकेज डॉट जेसन में आ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये जो अ, ये जो एंगुलर मटेरियल है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए हम ढूंढ लेते हैं यहाँ से, नो डीजल, देखिए नो, हाँ, मतलब उसका वर्जन मेंटेन करके रखता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये शायद इसमें मिल जाए एंगुलर, ढूंढना पड़ेगा किधर आया है, ठीक है। तो जब भी हम इंस्टॉल करते हैं ना, मतलब अभी हाँ ये अभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ है, देखिए ये तो अभी यस करेंगे तब ना, यस करना ही था तभी आता ना, इसलिए नहीं आया था। अभी देखिए ये आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। तो आपको मतलब सारे मेंटेन करता है ये पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है ना, ये सारा मेंटेन करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे भी चीजें दिखाएंगे कि कैसे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है। इंस्टॉल मतलब जितना आपका इंटरनेट फास्ट है, मेरा स्लो है अभी लग रहा है, इसलिए इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं। तो ये इंस्टॉलिंग पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं। और एक चीज आपको बता दें, मतलब ये जो हम लोग इसके अंदर टेलविन सीएसएस भी यूज करेंगे, ठीक है, वो अगले वीडियो में दिखाएंगे, कि थोड़ा सा कोड भी करके दिखाएंगे कि कैसे होगा सारा, ठीक है। तो शायद हैंग हो गया क्या, या फिर इंस्टॉलिंग कर रहा है अभी। तो यहाँ पे वो आ जाएगा जो इंस्टॉल हो रहा है ना, एंगुलर मटेरियल आपको इधर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इस वेबसाइट को कंपोनेंट को देख लेते हैं। देखिए कंपोनेंट, ये बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे बटन यूज करना है तो बटन वाले में चले जाएंगे, और यहाँ से आपको बहुत सारे बटन मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर बटन यूज करना है आपको, तो इसके अंदर एपीआई के अंदर जाएंगे, और इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाता है, तो एक बार हम दिखा देते हैं, पता नहीं लगता हैंग हो गया क्या, ठीक है। देखते हैं तब तक, मतलब इसको यूज कैसे करते हैं वो हम आपको अभी बता देते हैं। हाँ ये इंस्टॉल हो गया, तो इसके अंदर ये अब हमको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको यूज करके दिखा देते हैं पहले, उसके बाद जो काम करना है उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो, अब मान लीजिए हमको ये इस वाले बटन में से एक बटन को यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है,
कि इसको इंपोर्ट करना है, मतलब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आपको जाना है app.component.ts के अंदर। ठीक है, इसको डाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए app.component.ts लॉजिक फाइल है, लॉजिक फाइल में आपको जाना है। ठीक है, लॉजिक फाइल में आपको चलेगा और इसको पेस्ट कर देना है। अब ये जो है, ये जो मटेरियल बटन है, इसको आपको यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे कॉमा देके आपको डालना होगा। ठीक है, ठीक है। अब आप जो बटन है, अब आप बटन या फिर जो भी आपको यूज करना है, आप उसको अब यूज करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, किसी बटन को आप यूज कर सकते हैं, जितने भी यहाँ पे बटन है। ठीक है, यहाँ से कोड पे चल जाएंगे, व्यू कोड पे, और जो बटन है, जो भी आपको लेना है, जैसे ये तीनों बटन लेना है, तो इन तीनों बटन को आपको क्या करना है, आपको app.component.html के अंदर जाके इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करेंगे और ng सर्व आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर ये रन हो गया होगा, एनजी सर्व ओपन रख लेते हैं। अगर ये मतलब ये इंस्टॉल हो गया होगा सब सक्सेसफुली, तो हमको दो दो तीन बटन डाले हैं ना, ये तीनों बटन अभी दिखेगा। ठीक है, तो बस यही है। उसके बाद हम लोग टेलविन सीएसएस भी देख लेंगे कि कैसे उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो वो शायद अगले वीडियो में देखें, इसको पहले देख लेते हैं। अगर ये हो जाता है तो देखते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, मतलब इंस्टॉल नहीं, मतलब बिल्ड कर रहा है, वो रन होके हमको दिखेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमको ओपन होके दिया है, तो हमको यहाँ पे तीन बटन दिखने चाहिए, अगर सेटअप सब कुछ सही रहा है तो। ठीक है, वैसे तो कुछ दिक्कत है नहीं। हाँ देखिए, यहाँ पे तीनों हमको बटन दिख रहा है, ये तीनों बटन अभी लोड हो रहा है, ये रन हो रहा है, तो ये कलर के साथ आ जाएगा। ठीक है, इसके कलर नहीं आया। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे वो आने चाहिए तो थे, पर ये आया नहीं है किधर। ये ऐप डॉट यहाँ पे है, इसमें, इसके अंदर सब कुछ सही दिया गया है। शायद हो सकता है ये जो इंस्टॉल किए थे ना, वो अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ होगा। तो ये मतलब बने बनाए हुए कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में दिखा देंगे। ठीक है, अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं, बटन आ गया है, यानी कि सब कुछ सही है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो उसका नाम है ना, ये यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, और इसको app.html के अंदर जितने बटन हैं, जैसे कि जो भी बटन है यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमको वो बटन दिखने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं। ये कलर नहीं आया, कुछ तो मिस्टेक हुआ है। इसको इधर, ठीक है, तो इसको हम सेटअप करके आपको दिखा देंगे फिर से कैसे, या फिर टेलविन भी बताएंगे। अभी तो सारी चीजें मतलब इसी से करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि ये बड़ा होता जाएगा और फिर ठीक है, बाद में करेंगे इसको। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।